नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सुनियारे और ज्वेलर्स कैसे अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोगों को एक रिवायती तरीके से बेवकूफ़ बना लेते हैं और अनपढ़ लोगों की तो किस तरह बिल्कुल मत ही मार कर रख देते हैं। मसलन अगर एक तोला सोना में 10-11 ग्राम होते हैं तो इसी तरह एक तोला सोना में 12 माशे होते हैं। अगर सुनार आपको खुद सोने का जेवर बना कर देता है तो वो 2 माशे कटौती करता है, और अगर आपने किसी और से बनवाया और फरोख्त किसी और सुनियारे को कर दिया तो वो एक तोला सोने की 3 माशे कटौती करेगा। यानी आपने अगर एक तोला सोना जेवर फरोख्त किया तो कटौती के नाम पर आपके जेवर से 3 माशे काट लिए गए, और अगर एक माशे की कीमत 9,000 रुपए हो तो एक तोला सोना जेवर बेचने से सुनियारे ने आपके 27,000 रुपए कटौती के नाम पर काट लिए। अब दूसरी तरफ आते हैं, यानी अगर आप जेवर बनवाते हैं तो एक तोला सोना 24 कैरात होता है। पहले आप ये समझ लें कि रात किस बला का नाम है कि रात दरअसल सोने के खालिसपन को नापने के मयार का नाम है। तकरीबन 100% खालिस सोना 24 कैरात पर होता है। जितने कैरात कम होंगे मतलब उतनी इस सोने में मिलावट शामिल है। वैसे आमतौर पर सोना 100% खालिस ही होता है। 12 कैरात मतलब 50% मिलावट और 18 कैरात मतलब 75% खालिस और 25% मिलावट है। हीरे जवाहरात और कीमती पत्थरों का वजन आमतौर पर कैरात में नापा जाता है। जब आप सोना बनवाते या खरीदते हैं तो सुनियारे आमतौर पर 15 या 18 कैरात सोना बना कर देते हैं, और पाकिस्तान में चंद एक बड़े ज्वेलर्स को छोड़कर किसी के पास 21 कैरात से ज़्यादा सोना बनाने की मशीन नहीं है। 22 कैरात बस कराची में ही ज्वेलर्स बना कर देते हैं। अगर सुनियारे ने आपको 18 कैरात जेवर बना कर दिया है तो इसने सोने में 25% मिलावट की है। मतलब अगर एक तोला जेवर बना कर दिया है तो अगर एक तोला 1 लाख का है तो सुनियारा आपको 75,000 का सोना देकर रेट 1 लाख रुपए लगा रहा है। इसी तरह अगर सुनियारे ने आपको 21 कैरात जेवर बना कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि जेवर आपको 87,500 का दे रहा है, जबकि कीमत आपको 1 लाख रुपए के सोने की लगा रहा है। सीधी सी बात है कि एक तोला जेवर मिलावट करके आपको बस 75,000 से 87,500 का देंगे और कीमत पूरे तोले की लगाएंगे। दूसरा दाव इनका पॉलिश वाला होता है। एक आध माशा अलग से लगा लेंगे कि इतना हमारा सोना जेवर बनाते हुए ज़ाया हो गया है, जिसकी एक तोले की कीमत 9,000 से 10,000 होगी। याद रखिए कि सुनियारे की दुकान का कूड़ा भी लाखों में बिकता है और इनका कुछ भी ज़ाया नहीं होता। आखिर पे उन्होंने अपनी मजदूरी डालनी होती है और कहते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा इसरार की वजह से हमने आपको मजदूरी का 2 से 4,000 रुपया छोड़कर आप पर एहसान किया है, और इसके साथ साथ हमें आपके सौदे में कुछ भी नहीं बचा क्योंकि आपका और हमारा पिछली कई नस्लों से ताल्लुक चला आ रहा है। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप सोना बेचने लगें तो सोने की डल्ली बनवाएं, मतलब इसमें से मिलावट निकाल दी जाए, फिर इस डल्ली को उस दिन के सरकारी रेट पे बेचें, वरना आपको बहुत बड़ा चूना लग जाएगा। जेवर बनवाते वक्त पहले तय करें कि सोना 21 कैरात बनाओगे, 18 या 15, जितना खालिस वो सोना बनाए उस हिसाब से 15, 18 या 21 कैरात के मुताबिक कीमत दें, ना कि 24 कैरात की कीमत अदा करें। साथ धमकी भी दें कि मैं अभी इसी मशीन पे चेक भी करवाऊंगा कि ये 15, 18 है या 21 कैरात, और वक्त या सहूलत मैसर हो तो उस मशीन पे चेक भी करवा लें कि कितने कैरात बना और आपने कितने कैरात के हिसाब से कीमत अदा की। मगर याद रखिएगा कि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। चंद एक अच्छा कारोबार करने वाले भी होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इनकी तादाद शायद 1% से भी ज़्यादा ना हो। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि सोने की खरीदो फरोख्त और जेवरात की बनावट पर बाकायदा कानून साजी की जाए ताकि आवाम को धोखा देने वाले सुनारों से बचाया जा सके।